अच्छा, इवेल्युएशन की जाती है, कैसे की जाती है स्टार रेटिंग की? उसमें हमारे पास 3 कैपेबिलिटीज हैं और 6 इंडिकेटर्स हैं। 3 कैपेबिलिटीज में क्या क्या चीज है? नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट, नंबर 2 सर्विस, नंबर 3 मार्केटिंग। अब दो इंडिकेटर हैं प्रोडक्ट के अंदर। पहला इंडिकेटर नंबर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब अब जैसे न्यू सप्लायर आए हैं, आपने कितनी प्रीमियम प्रोडक्ट पोस्ट की है, ठीक है, एक ये। दूसरा जो इंडिकेटर है टॉप एंड सुपर प्रोडक्ट। अब वो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे, बेसिक प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट, टॉप प्रोडक्ट और सुपर प्रोडक्ट, इसके अंदर देखा जाएगा कि आपकी टॉप और सुपर प्रोडक्ट में कितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार रेटिंग को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टॉप और सुपर प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि आपकी कितनी इसमें पड़ी है। फिर सर्विसेज में अगर हम आते हैं तो आपके पास पहली चीज स्टोर का रिस्पांस टाइम आ जाता है। अब स्टोर रिस्पांस टाइम आपका कितना है? 4 आवर से लेस देन है, 6 आवर से लेस देन है, 1 आवर से लेस देन है, यानी कि आप 1 घंटे से पहले पहले कस्टमर को रिप्लाई कर देते हैं या नहीं। तो ये चीजें आपकी काउंट होती हैं। फिर आपके पास स्टोर आ जाता है। स्टोर का जो स्टेटस है वो हेल्दी आना चाहिए, ठीक है। अगर वो अनहेल्दी है तो आपकी स्टार रेटिंग पे बहुत जो है ना वो डाउनवर्ड इफेक्ट पड़ेगा, वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर 3 स्टार पे आप 2 पे आ जाएंगे। तो कोशिश करना है कि जो स्टोर है वो आपका हेल्दी शो कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि वो परफॉर्मेंस में आउटस्टैंडिंग जा रही है, इंडिकेटर्स ठीक जा रहे हैं, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट की पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे जो इंडस्ट्री है वो मीट कर रही है, यानी कि उस इंडस्ट्री के साथ आपके प्रोडक्ट मीट कर रही है, तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। वो ग्रीन कलर का शो हो रहा होता है। तो अगर वो मीट कर रही है, इट मीन्स कि आपका स्टोर का स्टेटस भी हेल्दी है। अच्छा, अब मार्केटिंग में हम आते हैं तो हमारे पास पहली चीज आती है एक्टिव बायर्स, फिर आता है कन्वर्जन रेट और फिर आता है विजिटर्स फ्रॉम KWA। एक्टिव बायर्स का मतलब ये है कि हर मंथ में आपके एक्टिव बायर्स भी आते हैं और यूनिक विजिटर्स भी आते हैं। एक्टिव बायर्स ये हैं कि जो आपके रेगुलरली वो कस्टमर्स जो हैं वो आ रहे हैं, क्लिक्स कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म को, उन्होंने देखा है और वो उसके ऊपर एक्टिव हैं। अच्छा, एक और चीज, उनका स्टे कितने आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो टाइम भी काउंट होता है। तो उस हिसाब से वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि 5 है इस मंथ के, 10 है, 15 है, 30 है, कितने एक्टिव बायर्स हैं। फिर एक और चीज आती है यूनिक विजिटर्स। यूनिक विजिटर्स का मतलब यह है कि अब उस मंथ के अंदर आपके पास 5 यूनिक विजिटर्स आए हैं। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है स्टार रेटिंग के ऊपर कि नए यूनिक विजिटर्स आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये भी आप नोट करें। फिर उसके बाद कन्वर्जन रेट आपका अभी डिटेल से बताऊंगा कि स्टार 1 2 3 4 इनको किन किन चीजों के ऊपर आना है, तो इनकी ये चीजें परफेक्ट होंगी। कन्वर्जन रेट और फिर विजिटर्स फ्रॉम KWA, ठीक है। ये आपके टोटल 6 इंडिकेटर्स आ गए और 3 कैपेबिलिटीज हैं। अब हम आते हैं स्टार 1 से। स्टार 1 में अगर नंबर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट देखें तो 30 आ रही है, ठीक है। कोशिश करें PP 80 यानी कि प्रोडक्ट पोस्टिंग 80 या इससे अबव जाएं, ठीक है। आप यहाँ तो एक जस्ट वो फिगर्स बता रहे हैं कि इतनी इतनी होनी चाहिए, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो पोस्टिंग है वो 1 मंथ के अंदर आपकी, अगर कोशिश करें तो 120 प्लस पोस्टिंग कंप्लीट करें। अगर नहीं तो एटलीस्ट 80 पोस्टिंग लाजमी आपकी 1 मंथ में होनी चाहिए, ठीक है, जो कि प्रीमियम पोस्टिंग हो। फिर स्टार 2 पे अगर आते हैं तो 60 है। जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं स्टार में, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है और अब आपका फोकस और हार्डवर्क मजीद बढ़ता जा रहा है। तो 4 स्टार पे आए तो 300 होगी, या 5 पे आए तो 350 है। तो जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग इंक्रीज करती जाएगी, वो आपकी स्टार रेटिंग के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही है कि आपका स्टार रेटिंग भी इंप्रूव होती जाएगी। उसके साथ क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? आपका टॉप और सुपर प्रोडक्ट। अब जैसे ये देखिएगा, 1 स्टार सप्लायर है अगर आप, तो अगर आपकी एक भी पड़ी हुई है इसमें टॉप में या सुपर में तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक प्रोडक्ट आपकी पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आए 2 स्टार के ऊपर तो वो 3 हो गई है। अब ये भी देखें, 3 पे आया तो 6 हो गई है, 4 पे आया तो 10 हो गई है और 5 स्टार पे आया तो 15 हो गई है। तो इसी तरह आप लोग अपनी चीजों को इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा, आपको बिजनेस भी मिलेगा, इंक्वायरीज भी ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी, लेकिन आप लोगों की हार्डवर्क और फोकस आप लोगों का ज्यादा इसके ऊपर आप लोगों का होगा फिर, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं स्टोर रिस्पॉन्स टाइम के ऊपर। अब 1 स्टार के ऊपर है 24 आवर्स के अंदर। नॉर्मली जब कभी न्यू एंट्रेंट आता है, जैसे न्यू सप्लायर्स आते हैं, न्यू ऑनबोर्ड सेलर आते हैं, जैसे आप भी होंगे, तो समहाउ कभी कभार ये होता है कि आप थोड़ा कहीं बिजी हो गए हैं तो आप थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप यूज टू होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपकी कोशिश होगी कि मैं 1 आवर के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करूँ। तो मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों को ये कहूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप रिप्लाई किया करें, ठीक है। इसी तरह 2 स्टार पे जा रहे हैं तो 222 और आ गया रिस्पॉन्स टाइम।
फिर 3 आवर पे 20 और आ गया। तो ये तो इन्होंने अपनी फिगर्स दी हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चाहे आप 1 स्टार पे हैं चाहे आप 5 स्टार पे हैं, आपका जो रिप्लाई है वो 1 आवर के अंदर अंदर आपने मैन्युअली कस्टमर को रिप्लाई देना देना लाजमी, ठीक है। अच्छा, स्टोर स्टेटस तो आप सबका हेल्दी होगा। फिर एक्टिव बायर्स। अब एक्टिव बायर्स आपको मैंने बताया, लेट सपोज 1 स्टार का सप्लायर है, उसका एक आ रहा है। कुछ हैं जो न्यू एंट्रेंट होंगे जिनकी कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हैं या जिनकी अच्छी जो मार्केट वाली प्रोडक्ट्स हैं सेल होने वाली, तो उनके यहाँ पे एक्टिव बायर ज्यादा आ रहे होंगे। तो कोशिश ये करना है कि जैसे जैसे स्टार इम्प्रूव होता जाए वैसे वैसे आपके एक्टिव बायर्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाता है क्योंकि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा होगा, ठीक है। कन्वर्जन रेट पे आते हैं। तो मिनिमम कन्वर्जन रेट जो 1 स्टार के लिए वो 3.5% है। इससे अगर आप डाउन पे आएंगे तो आपकी स्टार रेटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगर आप 1 स्टार पे तो आप 0 पे चले जाएंगे। 2 स्टार पे हैं तो आपका 5% जो है वो कन्वर्जन रेट है। कोशिश करें कि इससे ऊपर लेके जाएं। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि कन्वर्जन रेट हमारा 8% एंड अबव रहे, चाहे आप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 8% एंड अबव रहेगा तो उसका मतलब ये होगा कि आपको अच्छी इंक्वायरीज भी आ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स रैंक भी कर रही हैं, हायर सर्च रैंकिंग भी हो रही है और कस्टमर्स आपकी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर विजिट्स भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारा हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। फिर आप इसी तरह जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट पे जा रहे हैं तो आपका जो कन्वर्जन रेट है वो टारगेट इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, अब KW टूल नॉर्मली हम लोग रेकमेंड करते हैं जो 4 स्टार के सप्लायर हैं और 5 स्टार के हैं, लेकिन 1 स्टार, 2 और 3 ये तीनों भी यूज कर सकते हैं उस सूरत में कि अगर इनकी कोई प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं कर रही, कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जो लगता है कि मेरा जो कंपेटिटर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छा सेल कर रहा है इस प्रोडक्ट को, और मेरी वो जो प्रोडक्ट है वो मैंने पोस्ट भी की हुई है, लेकिन उसके ऊपर ना क्लिक आ रहे हैं ना व्यूज आ रहे हैं। एक ही काम है कि लेट्स ट्राई वन टाइम KW टूल, जो मैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में बताऊंगा कि KW टूल क्या है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, 4 स्टार और 5 स्टार वाले इसको लाजमी रखें ताकि अपने वो कंपटीशन को इम्प्रूव करके रख सकें, जिसमें जो KW टूल है उसके थ्रू भी आपके जब इस तरह से विजिटर्स आएंगे तो ये आपकी स्टार रेटिंग के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे और ये काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्टार रेटिंग जब इवेल्युएट होती है, जब आप किसी को बताएं या खुद भी जब आपको मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि मेरी स्टार रेटिंग 1 है, तो अब नेक्स्ट में अगर प्रेडिक्टेड स्टार रेटिंग 2 आ रही है तो इसका मतलब कि आपकी प्रेडिक्टेड 2 आ रही है, मतलब आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अब आपने रुकना नहीं है, कोशिश करना है कि मजीद पोस्टिंग करते जाएं, अपनी इंक्वायरीज जो है टाइमली रिस्पॉन्ड करें, कम्युनिकेशन अपनी क्विक रखें कस्टमर के साथ, और जो जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं उनको आप लोग टाइम से सेट करके रखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा रहेगा, 6% एंड अबव जाए, 8% तक जाए, 10% तक जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी काउंट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बता रहा था कि अब आपने जब भी माइंड में आएगा कि स्टार रेटिंग क्या है तो आपने क्या करना है, 3 कैपेबिलिटीज जिसमें प्रोडक्ट, सर्विस और मार्केटिंग, ये 3 चीज़ें। अब इनके दो दो इंडिकेटर्स आ जाते हैं, प्रोडक्ट के 2 इंडिकेटर्स हैं, सर्विस के 2 इंडिकेटर हैं और मार्केटिंग के 3 हैं। तो 6